एक बार एक आदमी को जंगल में तीर लग गया, किसी शिकारी का तीर लग गया। वह आदमी गिर पड़ा। गांव से वैद्य आया, वैद्य तीर निकालने लगा। वह आदमी दार्शनिक था, उसने कहा रुको, पहले कुछ बातों के जवाब दो। पहले तो यह कि तीर सत्य है या माया है भी कि सिर्फ भ्रांति है। अब यह बड़ी झंझट की बात है कि तीर है भी या सिर्फ भ्रांति है। उस वैद्य ने कहा कि पहले तीर निकाल लेने दो, फिर तुम विवाद करना और विचार करना और दार्शनिकों से जाके पूछ लेना। मैं वैद्य हूं, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं। तीर सच हो कि झूठ, एक बात पक्की है कि अगर तीर थोड़ी देर और रह गया तुम्हारे भीतर तो तुम मर जाओगे। इतना मैं कह सकता हूं कि तुम मरण सैया पर पड़े हो। मैं तीर निकालना जानता हूं, मुझे यह पता नहीं कि तीर सच है कि झूठ। इतना पता है कि तीर थोड़ी देर और रह गया तुम्हारी देह में तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा खून विषाक्त हो रहा है, मुझे तीर निकाल लेने दो। उस आदमी ने कहा विषाक्त? तो क्या तीर विष भरा है? इसका क्या प्रमाण? उस वैद्य ने कहा यह प्रमाण इत्यादि बाद में खोज लेना, क्योंकि अभी समय नहीं है। मर गए तो फिर कोई प्रमाण खोजने की सुविधा भी ना रहेगी। यह तीर किसने मारा है उसने पूछा। वैद्य ने कहा यह मैं कैसे जानूं कि किसने मारा है? किसी ने मारा हो, तीर लगा है, इसे निकाल लेने दो। ये मित्र ने मारा है या शत्रु ने? वह दार्शनिक पूछने लगा। दार्शनिकता भी एक तरह की बीमारी है, अंत अंत तक पीछा करती। वैद्य ने देखा कि यह तो बहुत संक्रामक दार्शनिक है, यह रोग बड़ा पुराना है। उसने 4 आदमियों से कहा कि पकड़ो इसको और मैं तीर निकालता हूं। इसकी बकवास में समय खोना ठीक नहीं। बुद्ध कहते थे तुम जब मुझसे आके इस तरह के प्रश्न पूछते हो कि आदमी मरने के बाद बचता है या नहीं, स्वर्ग 7 है कि 3, मोक्ष कहां है, लोक में कि लोकातीत, तब मुझे यह कहानी याद आती कि तुम मरे जा रहे हो, जीवन का तीर तुम्हारी छाती में लगा है और मैं वैद्य हूं। मैं ये तीर निकाल सकता हूं, मगर तुम व्यर्थ की बकवास कर रहे हो।